और मैंने आपको पता, मैंने उसी टाइम भी कह दिया था कि इंडिया की टीम जो है ये पानी तक भी नहीं पीने देगी इस टीम को, क्योंकि ये एक एवरेज टीम है, ये कोई इतनी ज़बरदस्त टीम नहीं है। ना इनकी बैटिंग इतनी ज़बरदस्त थी, ना इनकी कोई बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त थी, ना इनका कोई एटीट्यूड था, ना कुछ था। पाकिस्तान की सीरीज़ जब वो खेलने आए उस टाइम ये भी नीचे बॉटम से कोई पाकिस्तान के साथ ही थे, 7वें 8वें नंबर पे। पाकिस्तान को हराने के बाद ये टीम चौथे नंबर पे चली गई और सबने समझो ओ जी पता नहीं क्या टीम आ गई थी। और भारत की जो ऑलराउंड स्ट्रेंथ है बॉलिंग में, वो इसी से आपको अंदाजा लगा लें कि अगर पहली इनिंग्स डोमिनेट की फास्ट बॉलर्स ने, क्योंकि अगेन स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, तो दूसरी इनिंग्स में जब कंडीशंस माइल्ड हुई सीम बॉलर्स के लिए, तो स्पिनर्स जो हैं उन्होंने डोमिनेट किया। हालांकि 4 एंड ओवर पे गए हैं अश्विन अपनी बॉलिंग में, मगर फिर भी 3 विकेट्स बहुत आला परफॉर्मेंस है। बांग्लादेश को अब क्या करना है? देखिए, जब आपको कॉर्नर में धकेल दिया जाता है ना, तो फिर आपकी एक तरह से क्रिकेट में जीतना हारना तो होता ही, एक ड्रॉ भी है जो दूसरी टीमों को सीखनी है। अब जिस तरह पाकिस्तान अभी बांग्लादेश आया हुआ था और पाकिस्तान ने भी उनके 6 आउट कर लिए थे एक मैच के अंदर, लेकिन वहां पे लिटन दास और मेहदी मिराज जो है उनकी जो पार्टनरशिप लगी वो दोबारा से मैच घुमा के ले गई बांग्लादेश की फेवर में। यहाँ पे भारत के बॉलर्स ने ऐसा नहीं करने दिया। यहाँ पे जैसे ही पार्टनरशिप लगी उन्होंने दोबारा तोड़ दी, जिसमें वो प्रेशर इतना बिल्ड कर देते हैं भारतीय बॉलर जो हैं कि वो फॉल इनिंग्स में। लेकिन उसके बाद देख लें आप, जहां विकेट फ्लैट था, जहां बॉल पुराना हुआ, ना पिच ने हेल्प की ना कुछ भी की, कुछ नहीं किया। जडेजा ने मारा, अश्विन ने मारा, फिर ऋषभ पंत ने कुट लगाई, फिर गिल ने कुट लगाई। ये थी इनकी बॉलिंग। कहाँ गए? पाकिस्तान में तो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर तो वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर लग रहे थे, संभल ही नहीं रहे थे। मेहदी हसन ऐसे बना हुआ था जैसे पता नहीं कोई मतलब अनिल कुंबले आ गया, कोई समझ ही नहीं आ रही है। तो ये थी इस टीम की वैल्यू जो इंडिया ने बताया है। जाहिर सी बात है, एक टीम टॉप पे और उसके बाद जो नीचे की टीम का कोई मुकाबला। एक जो और अच्छी बात भारतीय बल्लेबाजों की ये है कि ज्यादा बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म नहीं चलते हैं, चाहे जैसी मर्जी ऑपोजिशन हो जाए, जैसी मर्जी पिच हो जाए, कंडीशंस हो जाए, कहीं ना कहीं से इनको सितारा कोई ना कोई मिल जाता है। और सेकंड इनिंग्स में 2 सितारे, पहले इनिंग्स में 2 ऑलराउंडर सितारे थे, जडेजा और अश्विन। और अश्विन का क्या टेस्ट मैच जा रहा है, 3 विकेट ली उन्होंने सेकंड इनिंग्स में। कंडीशंस जो थी वो बैटिंग फ्रेंडली थी। और भारत की जो ऑलराउंड स्ट्रेंथ है बॉलिंग में, वो इसी से आपको अंदाजा लगा लें कि अगर पहली इनिंग्स डोमिनेट की फास्ट बॉलर्स ने, क्योंकि अगेन स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, तो दूसरी इनिंग्स में जब कंडीशंस माइल्ड हुई सीम बॉलर्स के लिए, तो स्पिनर्स जो हैं उन्होंने डोमिनेट किया। दोस्तों, आज चौथे दिन का टेस्ट भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को 280 रन से हरा दिया है और ये जो सीरीज है इसमें 1-0 की लीड ले ली है। और भारत की तरफ से आर अश्विन ने 6 विकेट लिए, रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए और बुमराह ने 1 विकेट लिया। इसके चलते इन भारत की टीम जो है बांग्लादेश को 234 रन पर ऑल आउट करने में कामयाब रही। इसके साथ साथ बांग्लादेश जो है वो 1-0 से पीछे हो चुकी है और सीरीज में का जो अगला मैच अभी कुछ दिनों बाद खेला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अभी अब दूसरी तरफ जो बातें हो रही हैं वो यही हो रही है कि इस टीम ने मतलब अश्विन 6 विकेट भी ले गया, 100 भी कर गया और पूरी तरीके से एक ऑलराउंडर गेम खेला है अश्विन ने। और वही दूसरी तरफ इनकी जो इनके एक तनवीर अहमद वगैरह, ये सब इनका मानना है कि जो ये भारत जो खेला इस हिसाब से अगले मैच में भी बांग्लादेश का यही हाल रहने वाला है, क्योंकि उनका कहना है कि भैया पाकिस्तानी जो हार के आएगी। और भारत ने कई टीमों को हराया, अच्छी बड़ी बड़ी टीमें यहाँ पे आने से डरती हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जितनी भी टीमें वो सारी की सारी सबको पता है कि इनका क्या हाल होता है भारत में। स्पिन ट्रैक तैयार करते हैं और फिर ये आसानी से सबको फंसा लेते हैं। तो यही बांग्लादेश के साथ भारत ने भी किया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे वीडियो में रिएक्शन क्या रहा है। अब अनिल कुंबले आ गया, कोई समझ ही नहीं आ रही है। तो ये थी इस टीम की वैल्यू जो इंडिया ने बताया है। जाहिर सी बात है, एक टीम टॉप पे और उसके बाद जो नीचे की टीम का कोई मुकाबला तो रखना है ना। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं देखता हूँ इनकी बॉलिंग लाइनअप क्या करती है जाके, मैं देखता हूँ इनकी बैटिंग जो है वो इंडिया में क्या करती है जाके। जब आज मैच स्टार्ट हुआ है, पहला घंटा जो खेले उसमें सिराज की मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि शांटू को उन्होंने पहली इनिंग में जो है वो ओवर द विकेट आउट किया, जिस पर ड्राइव मारने गए। मुझे ऐसा लगता है कि देर लगा दी सिराज ने, उसी एंड से करते रहे, ओवर द विकेट करते रहे। जब एक बैट्समैन आउट होता है ना किसी बॉलर से, वो नेक्स्ट इनिंग में कोशिश करता है कि मैं दोबारा इससे आउट नहीं हूँ, जिसकी वजह से
वो आउट नहीं हो, और सिराज की जो लेंथ है वो भी थोड़ी पीछे थी, जिसकी वजह से वो छोड़ता रहा। पीछे लेंथ ही जाने दिया, क्योंकि हमेशा जब आप किसी भी बैट्समैन की स्लिप लगती है या आउट होता है, वो हमेशा उसका बल्ला निकलता है, जैसा पहली इनिंग में निकला। तो मुझे ऐसा लगता है वो जो 3-4 ओवर जो सिराज ने ज़ाया किए ना, अपनी बॉडी को थकाया, जोर लगाया इसको आउट करने के लिए, वो अगर राउंड द विकेट चला जाता, राउंड द विकेट जब सिराज बॉल करता, वहीं से बाहर निकालता उसको, तो वो हमेशा ऐसा होता है। राइट हैंडेड फास्ट बॉलर जब भी लेफ्ट हैंडेड राइट आर्म फास्ट बॉलर जब भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को राउंड द विकेट बॉल करता है, हमेशा उसका बॉल आगे पिच होता है। एक तो विद इन स्टंप करता है, उसके बाद आगे पिच होता है। वो ऑटोमेटिकली एक बॉलर के माइंड में होता है, यार इसको बीच में आगे पिच करूं, ये ड्राइव मारने जाए। तो उस पर अगर वो 3-4 ओवर कर जाता तो शायद वो उसको आउट कर देता। उसके बाद मैं इसकी बात करता हूँ, क्या नाम है इसकी, ऋषभ पंत की। देखें कि विकेट कीपिंग ऐसी पिच पे करना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही एक डेड पिच हो जिसमें जान ना हो ना, जिस मट्टी में जान ना हो, उसमें आपने देखा जब मैच स्टार्ट होता है तो बॉल लो रहता है, सबको पता है लो ही रह रहा है, उसकी वजह से कीपर जो है वो नीचे ही रहता है, चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे वो विकेट कीपिंग हो। लेकिन जब पिचेस क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, पिचेस टूटने लग जाती हैं, जो बॉलिंग एरिया जो होता है जो सारा ख़राब हो जाता है, जिस तरह हमने इस टेस्ट मैच में भी देखा, उसके बाद जब बॉल ब्रेक होता है उसको तेज अंदर आता है, आपके पैडों पे लगता है, फिर आप उसको बचाने लगते हो तो बाहर निकलते हुए बॉल को आप पोक कर देते हो, और यही सारा दिन हमें देखने में मिला है। तो उसके बाद जबरदस्त बॉलिंग की, चैनल बॉलिंग की दोनों फास्ट बॉलर्स ने, सिराज ने भी और बुमराह ने भी प्रेशर बिल्ड कर रखा था। पहले तो बुमराह की बात करते हैं कि पहले आके उन्होंने ओवर बॉलिंग की है, बॉल बाहर निकले उनके, तो वो चाह रहे थे कि नया बॉल जितना ज्यादा से ज्यादा मैं खिलाऊं उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि इतनी क्रिकेट खेल के आप खुद ही अपने कोच बन जाते हैं। और हमारे यहाँ जहाँ मर्जी दुनिया में आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपको यही कहा जाता है कि जब बॉल नया है आपने उसको ज्यादा से ज्यादा बैट्समैन को खिलाना है, वो राउंड आए। पहला ही बॉल जब बुमराह राउंड आए तो वो बैट्समैन को एंगल ऐसा क्रिएट किया कि उसको खेलना पड़ा, वहां से टॉप ऑफ स्टंप उड़ाया और वहां पे उन्होंने आउट किया। ये पहला आउट था। उसके बाद भी उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की, जहां पे राउंड द विकेट आके बॉल लेफ्टी के बाहर निकालते। देखें, यू गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये आसान डिलीवरी नहीं होती करना। बहुत लोग ये ट्राई करते रहे ओवर द इयर्स, लेकिन बिल्कुल चंद को इसमें मास्टरी आई, स्पेशली न्यू बॉल के साथ, कि जो राउंड द विकेट आके लेफ्टी को राइटी बॉलर जो है ना वहां से बाहर निकाले। हमने देखा कि स्टुअर्ट ब्रॉड एक ऐसे बॉलर हैं जो ये किया करते थे, वार्नर को उन्होंने काफी दफा इस तरह आउट किया। इस तरह एक बुमराह भी है जो लेफ्टी को आते हैं, राउंड आके बाहर निकालते हैं और उनका लेट बाहर निकलता है, जिसकी वजह से बैट्समैन उसको पोक करता है और अक्सर एज। इस प्रकार से आपने वीडियो में देखा दोस्तों किस प्रकार से ये रिएक्शन रहा था पाकिस्तान का। अहमद शहजाद हो गया और ये रमीज़ राजा ये भी ने भी बहुत बातें की अश्विन के बारे में। उनका कहना है एक लीजेंड है अश्विन, क्योंकि इसने कई टाइम पर अच्छे मौक़ों पर टीम को मतलब ख़राब मूवमेंट से बाहर निकाला है और भारत को उस मैच में जीत दिलाने में आसानी से कामयाबी भी मिली है। और दूसरी तरफ अहमद शहजाद का कहना है कि भारत ने फ्लैट ट्रैक तैयार किए शुरुआत दिनों के लिए, जिसमें कि भारत ने अच्छे खासे रन बना लिए। तो इसके बाद में लास्ट में जब पेस स्लो होती चली गई तो आर अश्विन और रविंद्र जडेजा जो कि 6 और 3 विकेट यानी पूरी 9 विकेट उन्होंने